हम ये नहीं कहेंगे कि किसी से बोलना बंद कर दीजिए। सबसे बड़ी है कि कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो। ये विवेकानंद जी की कथन है कि हम 2 घंटे कोई हमें लकड़ी काटने के लिए दे तो हम 1.5 घंटे धार लगाएंगे। धार लगाइए दिमाग पे। और धार लगाने का तरीका क्या है, कैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं? सिंपल विधि है, थोड़ा बैलेंस डाइटिंग पर ध्यान दीजिए, टाइम टेबल बनाइए, कुछ योगा करिए, कुछ खेल कूद के लिए समय निकालिए। भले ही आपका एग्जाम है, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जाम के चक्कर में आप 12 घंटे पढ़िए। अगर 12 घंटे की पढ़ाई हम 6 घंटे में कवर कर ले, हो सकता हम 12 घंटे की पढ़ाई 4 घंटे में कवर कर ले, तो 12 घंटे क्यों पढ़े? अगर 1 घंटे के खेलने से आपके 1.5 घंटे की पढ़ाई आधे घंटे में हो जाती तो खेलिए, आज भी खेलिए, एग्जाम के दिन भी मैं कहूंगा खेलिए। लेकिन खेलने के लिए जरूरी है कि हम जितने टारगेट को बना के पढ़ने बैठे हैं, जब तक हम उस लक्ष्य की प्राप्ति उस दिन की नहीं कर लेंगे, तब तक हम स्टडी टेबल से हटेंगे नहीं। और उस समय पूरा फोकस रहे, इस छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। हनुमान जी जब सीता का पता लगाने जा रहे थे तो उनका तो उद्देश्य था पता लगाना। रास्ते में पता है एक राक्षसी मिली जो उनको निगलना चाह रही थी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दूध का विरूप दिखावा, सत जो जन तह आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत मीना, बदन पैठ खुली बाहर आवा, मांगा विदाता सिर नावा। सुने वो कहीं हम आपको खाना चाहते हैं, कि ठीक है शरीर बढ़ा ली। जब हनुमान जी वो सारी सुरसा मुंह फैलाई, हनुमान जी और बड़े हो गए, और मुंह फैलाई और बड़े हो गए, यहां तक कि जोजन भर कई कोस के बराबर हो गए। और उसके बाद जब बहुत बड़ा मुंह फैलाई तो अति लघु रूप धरम हनुमंता, मुंह में गए तुरंत बाहर आ गए। उसकी भी इच्छा पूरी, इनकी भी इच्छा पूरी, सीधे चले गए। और उनका उद्देश्य तो कोई दूसरा था, वापस आए। यहां भी आपके सामने हो सकता रास्ते में त्रिजटा मिले, सुरसा मिले, मतलब ये मिलेगी नहीं, मतलब संकट हो सकते हैं, विचलन हो सकता है, परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। लेकिन हमेशा जो उद्देश्य रहे वो उद्देश्य पर आप अडिग रहें और उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए आप अपने आप से रोज वादा करें। मॉर्निंग कहे मैं जिला टॉप करूंगा, मैं जिला टॉप करूंगा, अपनी आत्मा से कहिए। और यही हमेशा आप कहते रहे मैं जिला टॉप करूंगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं यहाँ बैठा था, प्रिंसिपल साहब एक लड़की से कहे, किसी का परिचय कराया कि भित्री की लड़की बहुत अच्छी है, मैं नहीं जानता। अभी मैं उस दिन 10th का क्लास रहता, सुप्रिया यादव एक लड़की मिली, मैं सबके सामने उसका गुणगान किया कि मेरी पर्सनल निगाह में केमिस्ट्री में मुझे सबसे बेटर लगी। ऐसा नहीं कि B1 टॉपर है तो B1 टॉपर है, B2 B3 सब बच्चे, स्वाति यादव, कोई भी हो सकता है। अभी एक लड़की पीछे देखे हैं, केवल वो कव्वाली पर ताली बजा रही थी, पीछे यहां बैठी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन उसके बजाने की स्टाइल मुझे बड़ी अच्छी लगी। कारण यह है कि उसमें वो लीन थी, उसमें पूरी तन्मयता उसकी दिख रही थी। जो कुछ आप करो, खेलो तो खेलो, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले। आप जब भी पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, ऐसा नहीं कि एक इंग्लिश में चैप्टर है 3 क्वेश्चन, हो सकता है आपके कई कोर्स में हो। 3 क्वेश्चन एक चैप्टर है कि सबसे एक राजा था, सोचा था प्रजा की सेवा करे, तो लोगों से कहा कि हमें क्या करना चाहिए। एक प्रश्न उसका था हमें क्या करना चाहिए, दूसरा प्रश्न था किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है, और उसका तीसरा प्रश्न था कि हमारे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या है। इसी 3 प्रश्न के लिए राजा अपने पूरे राज्य में सभी मैसेंजर को भेज दिया कि आप जाओ और पता लगा के आओ। तमाम लोग गए आए, लेकिन उत्तर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। कहानी तो बड़ी है, निष्कर्ष मैं बता देता हूं। अंतिम में वो निष्कर्ष एक उदाहरण के माध्यम से उसे मिला कि वास्तव में कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, कोई समय महत्वपूर्ण नहीं है, कोई काम महत्वपूर्ण नहीं है। जिस समय जो काम आप कर रहे हैं वही महत्वपूर्ण काम है, और जिसके लिए कर रहे हैं वही महत्वपूर्ण समय है।
वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है और जिस समय कर रहे हो महत्वपूर्ण समय, हम अगर यहाँ वक्ता के रूप में हैं तो मेरे लिए आप सब महत्वपूर्ण है, ये समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है और जो मैं कर रहा हूं यह काम मेरे लिए समय महत्वपूर्ण है। तो ध्यान मेरा उस समय पर, उस व्यक्ति पर, उस काम पर आना चाहिए, उसके आगे पीछे कहीं नहीं, बस एक उद्देश्य और जिद होना चाहिए। मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं, आप जानते हैं हनुमान जी के गुरु कौन थे? अरे इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी का सबसे मेन सोर्स सूर्य। छोटे मोटे गुरु नहीं पाले थे, पिता थे। हनुमान जी का सबसे बड़ा जो गुरु सूर्य, पूरे सोलर एनर्जी और डायरेक्ट वही एनर्जी का रिसोर्स है। भले वहां न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, पता है जब उनसे गए, मैं कहानी सुना रहा हूं गुरु शिष्य के संबंध पर, ध्यान से सुनिएगा। जब हनुमान जी गए और कहे मुझे आपको गुरु बनाना है, तो सूर्य भगवान कहे इस चेले को तुम्हें कभी देखा था, याद आ गया, यही है, मुझे निकल गया था। डर गए, नहीं नहीं मुझे आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना है। डर गए कि नहीं, मैं तो आप ही से शिक्षा ग्रहण करूंगा। तुरंत जो है सूर्यदेव ने कहा कि बताओ हम शिक्षा कैसे देंगे? शिक्षा देखने के लिए गुरु को स्थिर रहना चाहिए, हम तो चलते फिरते रहते हैं, दिन रात चलते रहते हैं, कैसे जो शिक्षा ग्रहण करोगे? हनुमान जी कहा हम भी चलेंगे आपके साथ साथ। जिद देखो, डिवोशन इज एसेंशियल टू गेन नॉलेज, है ना, डिवोशन इज एसेंशियल टू गेन नॉलेज। वो कहे हम भी आपके साथ साथ चलेंगे। कह एक और समस्या, भागना चाह रहे थे, शिष्य से भागना चाह रहे थे। एक समस्या और है, जब हम चलेंगे तो हम आगे आगे चलेंगे, तुम चलोगे तो हमारे पीछे पीछे, तो हमारी पीठ तुम्हारे आगे तरफ और हम आगे, हमारा सिर रहेगा तो हम कैसे बताओ तुम्हें पढ़ाएंगे? घूम के कैसे पढ़ाएंगे? हम तो आगे तरफ चल रहे हैं। हनुमान जी ऐसी बात है, क्या ठीक है, तब हम आपके आगे आगे चलेंगे। जिद थी। अब हनुमान जी बताओ, कल्पना करो आगे आगे चलेंगे, तो फिर सूर्य कहे जब आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ रहेगी, कैसे पढ़ाएंगे? हनुमान जी कहे तो ऐसी बात, हम आपके सामने उल्टा चलेंगे, उल्टा उड़ेंगे, आगे आगे रहेंगे उल्टा, आप भी चलते रहिए, हम भी चलते रहेंगे और हम आपसे सीखते भी रहेंगे। ये जिद होनी चाहिए, गुरु कितनों भगे, लेकिन यदि आपके पास प्रेम है, शिक्षा लेने की कला है, जुनून है सीखने का, तो आपको कभी भी कोई अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता और बड़े से बड़े उद्देश्य की पूर्ति होगी। विकास देवी कीर्ति हैं, जान रहे हो, आईएएस के सबसे महंगे टीचर माने जाते हैं। उनको जरा ध्यान से सुनो, हमें बड़े सरल व्यक्तित्व के लगते हैं। सिंपल में आओ, मत एग्जाम में आओ तो खान सर बड़े अच्छे लगते हैं, हंसा हंसा के बच्चों को पढ़ाते हैं। आप देखो कभी कभी कुछ बातें, सेंटेंस ऐसे बोल जाते हैं जो एक टीचर को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो सही है ना। उद्देश्य क्या है कि हम अधिक से अधिक नॉलेज का ट्रांसफर और स्टेबल ट्रांसफर कर दें, उसमें सफल है, उससे विकास देवी कीर्ति जी भी सफल है। बहुत ऐसे बिंदु है जहां तो वो स्पष्ट बोलते हैं। तो गुरु का एक चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्कूल का चयन भी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नो योरसेल्फ अब दीपो भव, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो अपना भगवान, अपना भविष्य करता, अपना निर्माण करता आप स्वतः बनो। अभी समय है आपके पास, अब से भी जग जाओ, नहीं जगे हो, अब पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो। हमारे टीचर आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार हैं। कभी कोई समस्या आपके फोन के माध्यम से डायरेक्ट अभी भी संपर्क आके व्यक्तिगत कर लो। लेकिन मेरे भी सपने हैं कि जो ये बैच कई सालों बाद मुझे बहुत बेहतरीन मिला है, 10th का बैच, कई साल बाद बहुत बेहतरीन 10th का बैच है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिला तुम्हें तो आना ही आना। ठीक, तमाम बच्चों से मैं चाहता हूं कि वे अपने आप से वादा करें कि आई विल गेन एक स्पेशल पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। थैंक यू।